राइट इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। ठीक है, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। इथेनॉल क्या होता है सर? होता है C2H5OH। ठीक है, और आपका इथेनोइक एसिड क्या होता है सर? CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये होता है आपका इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। ठीक है, आपने अलग से भी पढ़े हुए हैं, एनसीईआरटी में अलग से भी दिए इंपॉर्टेंट कंपाउंड के नाम से। तो इनके जितने भी यूजेस हैं हमको सारे ही लिखने रहते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, जितने भी यूजेस हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ यूजेस दिखा रहा हूँ, आप उन यूजेस में से चूज करके भी लिख सकते हो, और एग्जैक्टली वैसे भी लिख के आओगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे, कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, ठीक है, ओके। इन दोनों में बेसिक रिलेशन क्या होता है बेटा? अगर आप इथेनॉल को ना ऑक्सीडाइज करते हो, ठीक है, ऑक्सीडाइज करते हो, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन इस पे करते हो, तो क्या बन जाएगा? आपका एसिडिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों में बेसिक रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉपर्टीज भी जो है वो आपको सिमिलर मिलेंगी, कुछ डिफरेंट मिलती है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक एस्टर फॉर्मेशन होता है, वो भी आपने पढ़ चुका है। ठीक है, देखो कौन कौन से होगी। तो पहले हम इथेनॉल को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यूजेस ऑफ इथेनॉल। ठीक है, पहले देखो यूजेस ऑफ इथेनॉल। ठीक है सर, यूजेस ऑफ इथेनॉल के बारे में बात कर लेते हैं। देखो कौन कौन से यूजेस हैं सर? इथाइल अल्कोहल इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर पेंट्स, वार्निशेस, lacquers, medicines, perfumes, dye, soap, synthetic, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्यों कर पाता है ये? क्योंकि जो है बहुत इजीली, ठीक है, क्या है, रिएक्शन भी करता है। ठीक है, इजी रिएक्शन भी करता है, और एक अच्छी तरीके से क्या है, बेसिकली एक अच्छा सॉल्वेंट भी है, तो बहुत इजीली वो मिल जाता है। तो इन सारी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, पेंट्स, वार्निशेस, लेकर्स, मेडिसिन वगैरह के लिए यूज में आता है वो। इथाइल अल्कोहल इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, ये मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो लिख के ही आना है आपको। ठीक है, सॉल्वेंट। मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में सॉल्युबल होते ही नहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो उसमें क्या है, आप इथाइल अल्कोहल को यूज कर लो तो उसमें वो सॉल्युबल रहते हैं। ठीक है, और क्या क्या चीजें हैं? बीइंग अ गुड सॉल्वेंट, इथाइल अल्कोहल इज यूज्ड इन मेडिसिन्स, मेडिसिन में यूज होता है। ठीक है, जैसे टिंक्चर ऑफ आयोडीन, कफ सिरप और टॉनिक्स वगैरह में, क्योंकि सॉल्वेंट बहुत अच्छा है, आप इसमें किसी भी तरह के फॉर्मुलेशन को रख सकते हो। ठीक है, तो इथेनॉल को यूज किया जाता है उसमें। फिर इथाइल अल्कोहल इज यूज्ड इन फ्यूल्स इन कार, फ्यूल्स इन कार। ठीक है, ये थोड़ी अलग चीज है, फ्यूल्स इन कार। हाँ बिल्कुल, क्योंकि क्या है, जब भी हम बात करते हैं इथेनॉल की, ठीक है, तो हम बात करते हैं उसके कंबशन प्रॉपर्टी की, कि वो कंबशन बहुत अच्छा से करता है। कंबशन बहुत अच्छे से करता है तो मतलब हीट बहुत अच्छे से रिलीज करता है। अब जब हीट बहुत अच्छे से रिलीज करेगा, ठीक है, तो फ्यूल की तरह भी यूज कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पर फ्यूल्स इन कार अलॉन्ग विद पेट्रोल, पेट्रोल के साथ साथ भी कुछ परसेंटेज यूज करते हैं जो उसमें मिलाया जाता है। ठीक है, और फ्यूल इन स्पिरिट लैम्प्स, जो आपने देखा होगा आपके केमिस्ट्री लैब में। ठीक है, इस तरीके की कोई चीज होती है जिसमें आप स्पिरिट भर देते हो। ठीक है, और इसका एक नॉब होता है, और यहाँ पर एक लैम्प होता है, इसको आप लिट करो बेसिकली। ठीक है, तो उसमें से क्या निकलता है, फ्लेम्स निकलते हैं। तो इस तरीके का स्पिरिट लैम्प होता है आपके केमिस्ट्री लैब में, आपने देखा होगा। तो उसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर जो लिक्विड होता है वो क्या होता है बेटा? स्पिरिट क्या होता है, बेसिकली अल्कोहल ही होता है इसमें। ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इथाइल अल्कोहल इज यूज्ड इन अल्कोहलिक ड्रिंक्स। अब ये तो बहुत सिंपल सी बात है, अल्कोहल का नाम इतना फेमस है ही क्यों? क्योंकि सर ये कंज्यूम कर सकते हैं। तो किस किन बेवरेजेस में यूज किया जाता है? विस्की में यूज किया जाता है, आपको वाइन में यूज किया जाता है, बियर में यूज किया जाता है, लिकर अलग लिकर्स में यूज किया जाता है। विस्की में 35% तक यूज किया जाता है। कितना होता है? 35%, 35% से ज्यादा तक का यूज किया जाता है इथाइल अल्कोहल। वाइन में 10% से 20% के बीच में, वाइन में। तो कंसिडरेबली देखा जाए तो विस्की में ज्यादा होता है, वाइन में कम होता है। ठीक है, और बियर में 6% और कम होता है, 6% बियर में। ठीक है, तो जो बियर है उसमें सबसे कम क्वांटिटी होती है अल्कोहल की। ठीक है, और बाकी जब आप जाओगे विस्की में जाओगे आप, और ऊपर से जाओगे क्या बोल सकते हैं, वोडका वगैरह में जाओगे तो उसमें परसेंटेज बढ़ता रहता है। ठीक है, अलग अलग ड्रिंक्स का नाम अलग अलग इसलिए होता है कि उसमें अलग अलग परसेंटेज ऑफ अल्कोहल यूज होता है। ठीक है, इसलिए वो अलग अलग इफेक्ट भी देते हैं। तो बियर जनरली जो होता है बहुत कम इफेक्ट करता है, लेकिन विस्की वगैरह आप देखोगे या आप वोडका वगैरह देखोगे तो इनमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, तो इफेक्ट भी ज्यादा होता है।
ठीक है। इथाइल अल्कोहल इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक, और किस तरीके से यूज कर सकते हैं? इथाइल अल्कोहल को आप एंटीसेप्टिक की तरह यूज कर सकते हो। एंटीसेप्टिक की तरह मतलब जैसे स्टेरिलाइज वुंड्स को आप साफ कर सकते हो। स्पिरिट से साफ करते हैं वुंड्स को, क्यों साफ करते हैं? जितने भी जर्म्स हैं, ठीक है, तो वो क्या है, इसके एडवर्स इफेक्ट की वजह से क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो जितने भी जर्म्स हैं वो सब इसके क्या आ जाएंगे, बेसिकली इससे क्लीन हो जाएंगे। जितने भी जर्म्स है वो क्लीन हो जाएंगे, तो वो एरिया जो है वो वुंड जो है स्टेरिलाइज हो जाएगा। मतलब आप वहां पे सिर्फ ट्रीटमेंट वाला वर्क होता है ना, जो हीलिंग वाला प्रोसेस होता है वो चालू हो जाता है। सिरिंजेस एंड हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज, ये जो सिरिंजेस वगैरह है इनको भी क्या होता है, अल्कोहल में डिप कर दिया जाता है, ठीक है। या तो ये पानी में गर्म करते हैं इनको, ठीक है। पानी में अगर आप इन सिरिंजेस वगैरह को रख दो तो हाई टेम्परेचर में क्या होता है, ये क्लीन हो जाते हैं। या आप इनको अल्कोहल में डिप करके रखो, बेसिकली इसमें इथाइल अल्कोहल में स्टेरिलाइज हो जाते हैं प्रॉपरली। हर जो सिरिंज है उसमें जितने भी जर्म्स हैं वो सारे मर जाएंगे और वो प्रॉपरली क्लीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे मेजर यूजेस हैं इसमें इथाइल अल्कोहल के। आप कुछ मेजर यूजेस चूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 6 मेजर यूजेस हैं, कम से कम मिनिमम आपको 4 तो याद होने चाहिए, मिनिमम 4 तो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है। कौन कौन से? एक तो आप ये जरूर लिख करके आओ, सॉल्वेंट वाला क्वेश्चन, ठीक है। फिर मेडिसिन वाला, ठीक है। फिर आपको फ्यूल, ठीक है, और अल्कोहल, ठीक है, ये भी यूज होता है आपका, ठीक है। और आप चाहे तो ये वाला, ये दोनों भी याद कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अभी हम बेसिकली हम सोच रहे हैं कि हम चारों सारे की सारे याद कर लें, वो बहुत इजी है, ठीक है। बट बाय चांस ऐसा होता है कि आपको नहीं याद आ रहा हो, आपको आंसर लिखना है और आपको जल्दी से लिखना है, तो आप कहीं कोई 4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चूज करके रखो, उससे भी आप आंसर करोगे तो मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक। ओके सर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डाइल्यूट इथेनोइक एसिड इन द फॉर्म ऑफ विनेगर, ठीक है। डाइल्यूट इथेनोइक एसिड यानी कि पानी में मिला हुआ इथेनोइक एसिड किस तरीके से काम में आता है? सर डाइल्यूट इथेनोइक एसिड जो है वो विनेगर के काम में आता है। विनेगर क्या, बेसिकली फूड प्रिजर्वेटिव होता है। क्या? फूड प्रिजर्वेटिव। विनेगर को हम किसकी तरह यूज करते हैं? सर विनेगर में कोई चीज रहते हैं तो क्या वो लंबे टाइम तक चलती है, तो विनेगर को क्या फूड प्रिजर्वेटिव है, ठीक है। इन द प्रिपरेशन ऑफ पिकल्स एंड सॉसेस, किस तरह की? पिकल्स एंड सॉसेस, अचार बनाते हैं हम, सॉसेस वगैरह बनाते हैं, उसमें हम विनेगर का यूज करते हैं। एज विनेगर इट इज ऑल्सो गुड एज अ एपेटाइजर फॉर ड्रेसिंग फूड डिशेस। एपेटाइजर मतलब विनेगर को हम यूज करते हैं ना, टेस्ट एनहांसर की तरह यूज करते हैं उसको, बेसिकली स्नैक्स वगैरह में लेते हैं साथ में, तो वो टेस्ट एनहांस करता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हम यूज करते हैं। तो बेसिकली विनेगर है क्या बेटा? विनेगर क्या है आपका? एसिटिक एसिड, ठीक है। ओके, इथेनोइक एसिड इज यूज्ड फॉर मेकिंग सेल्यूलोज एसीटेट विच इज एन इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल फाइबर, ठीक है। इथेनोइक एसिड किसके लिए यूज करते हैं? सेल्यूलोज एसीटेट बनाने के लिए। आर्टिफिशियल फाइबर है ये, क्या है? आर्टिफिशियल फाइबर। ये लिख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, इथेनोइक एसिड इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर एसीटोन। इथेनोइक एसिड किसके लिए यूज किया जाता है? एसीटोन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जाता है, प्रोपिनोन के लिए, ठीक है। एंड एस्टर्स यूज इन परफ्यूम्स, ठीक है। एसीटोन और एस्टर्स, एस्टर्स को तो बताया था, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ही आपका, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इथेनोइक एसिड इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ dyes, plastics and pharmaceuticals, dyes, plastic and pharmaceuticals। इथेनोइक एसिड और किस चीज के लिए यूज करते हैं? इज यूज्ड टू कोएगुलेट रबर फ्रॉम लेटेक्स, ठीक है। तो जो भी रबर वाला पार्ट है उसको कोएगुलेट करना होता, उसको क्या करना, उसको निकालना बेसिकली आपका लेटेक्स में से, वो सारा काम जो है वो इथेनोइक एसिड के वजह से होता है। ये सारे यूजेस हैं इथेनोइक एसिड के, इसमें आप कोई से भी लिख करके आओगे। 5 यूजेस हैं, एनी 4, दोनों में आपको 4 तो याद करके जाना ही जाना है, ठीक है, ठीक है। 3 मिनिमम है, 4 आपको करना ही करना है, ठीक है। ये है आपका इथेनोइक एसिड के यूजेस, ठीक है। कोई सा भी लिख के आओ, सारे ही मार्क्स आपको फिर मिलेंगे। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम, ठीक है। इथेनॉल जो है सोडियम से रिएक्ट करता है। पहले तो है इथेनॉल क्या है? C2H5OH, ठीक है। पहली बार है कि पहला सिर्फ Na से रिएक्शन करना है, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया कि जब Na से वो रिएक्शन करता है तो क्या होता है?
सर NaCl जब रिएक्शन करता है तो फिर क्या बनाता है? सोडियम इथॉक्साइड बनाता है यहाँ पे, ठीक है, सोडियम इथॉक्साइड बनाता है यहाँ पे, ठीक है। और क्या है सर? पोटेशियम परमैंगनेट से करेगा तो क्या होगा? तो पोटेशियम परमैंगनेट काम क्या करता है सर? पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4, KMnO4 काम क्या करता है सर? KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? तो क्या बना लेगा सर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो बना लेगा CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड। क्या बना लेगा? एसिटिक एसिड बना लेगा। सिंपल है, दोनों है, NCERT में भी चेक कर लो, ठीक है। ये सिंपल से रिएक्शन है और कुछ भी नहीं है। एक एक स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हो इसके साथ साथ में सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन रहते हैं ये। आया समझ में? ठीक है सर। इसको बैलेंस भी कर सकते हो आप रिएक्शन को, ठीक है। एकदम करेक्ट रिएक्शन भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सोडियम से रिएक्शन हो रही है इथेनॉल की, और दूसरा है आपका पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। दोनों चेकिंग भी है, डिस्टिंग्विशिंग रिएक्शन भी है, ठीक है। डिस्टिंग्विश रिएक्शन भी है ये दोनों। ये रिएक्शन भी पूछेगा और क्या बोलेगा कि इसके बाय प्रोडक्ट भी बता दो। तो इसके तो बाय प्रोडक्ट आपको पता ही है क्या है, हम इतने क्वेश्चंस में अभी कर चुके हैं। बाय प्रोडक्ट आपको पता ही है क्या है सर? H2। और ये क्या ही है? यही तो एफरवेसेंस क्रिएट करता है बेसिकली। आपको इसी से तो पता चलता है कि हाँ सर प्रेजेंस किसका था? अल्कोहल का था। चेकिंग रिएक्शन में सोडियम डाल दो अल्कोहल के अंदर, अगर अल्कोहल है तो H2 गैस रिलीज करेगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी फिर अगर आप यहाँ पर अल्कोहल से KMnO4 को रिएक्शन देते हैं तो अल्कोहल KMnO4 की प्रेजेंस में अल्कोहल क्या करेगा? ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। सिंपल रिएक्शन है बहुत, ठीक है। सिंपल रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन NCERT में दी हुई है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। An organic acid X is a liquid which often freezes during winter time in cold countries. That has a molecular formula C2H4O2. On warming with ethanol presence of few drops of concentrated sulfuric acid, a compound Y with a sweet smell is formed. Identify X and Y. Write a chemical equation for the reaction involved. Okay. देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है कि अभी तक हम कर चुके हैं, आपको याद हो गया होगा क्या है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेटा। देखो ये एक तो पहले ही बहुत इजीली हिंट दे रहा है वो, लिक्विड ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर, ठीक है। ऐसी कौन सी चीज है जो विंटर में फ्रीज हो जाती है? ठीक है, अल्कोहल तो नहीं होती फ्रीज, तो अल्कोहल तो नहीं है यहाँ पे। तो क्या है सर? विनेगर वगैरह को देखा है फ्रीज हो जाते हैं या कोएगुलेट हो जाते हैं, गाढ़ा हो जाते हैं। तो क्या है विनेगर? बेसिकली डाइल्यूट फॉर्म है किसका सर? एसिटिक एसिड का। किसका है? एसिटिक एसिड का, ठीक है। मैं सॉल्व भी नहीं कर रहा हूँ आगे, ठीक है। देखो यहाँ पे, ठीक है, फॉर्मूला देखो C2H4O2, C2H4O2, ठीक है। ऑन वार्मिंग इट विद इथेनॉल, मैं इसको मिला दूंगा इथेनॉल के साथ, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में बेटा? किसकी प्रेजेंस में? क्या बोल रहा है वो? फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एसिड की प्रेजेंस में क्या बना देगा? आपको भी पता है क्या बना देगा? CH3COO, ठीक है। क्या है बेटा ये? क्या है सर? एस्टर। यही है स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड एस्टर, ठीक है। स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनाता है वो Y। तो Y क्या हो गया बेटा? ये हो गया आपका Y। X क्या हो गया? ये हो गया आपका X। सिंपल सा है। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, इतनी बार लिख चुके हैं, पिछली बार देख लो, ठीक है। सिंपल रिएक्शन है, कुछ है नहीं इसमें। इथाइल इथेनोएट बोलते हैं इसको, इथाइल इथेनोएट, ठीक है। ओके सर, समझ में आ गया। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अल्कोहल और इथेनोइक एसिड को आपको केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से क्या करना है? बाइफरकेट करना है ना।
दोनों को डिस्टिंग्विश करना है। कैसे करोगे? अल्कोहल कैसा? C2H5OH, ठीक है, और दूसरा क्या है सर? CH3COOH, ठीक है सर। ये किससे रिएक्ट कर सकता है सर? Na से रिएक्ट कर लेगा। ये किससे कर लेगा? Na से रिएक्ट कर लेगा। क्या निकालता है सर? एंड में निकालता है H2, एफरवेसेंस निकलता है इससे, ठीक है। और कुछ? ठीक है, ये तो हो गया। क्या आप Na से रिएक्ट करा सकते हो CH3COOH को? अगर करा सकते हो तो फिर क्या मिलेगा आपको एंड में? ठीक है, तो जो वो बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, और वो भी बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ आ केमिकल प्रॉपर्टी। एक ही होनी चाहिए, तो एक सोचना है आपको, कोई सी भी एक। अब ये तो Na के साथ था, ठीक है। एक चीज तो बेसिकली ये रिएक्शन देता है, सर अगर इथेनोइक एसिड को ना आप Na2CO3 से रिएक्ट कराते हो, ठीक है, तो कंसिडरेबल प्रॉपर्टी है। दोनों रिएक्शन करने के बाद आपको CO2 मिलता है, ठीक है, CO2 मिलता है रिएक्शन में, CO2 मिलता है। साथ में आपको सोडियम सॉल्ट तो मिलता ही मिलता है, वो अलग बात है, बट CO2 मिलता है। तो CO2 जो है ये आपका क्या है? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है यहाँ पर। बट CH3 अगर C2H5OH को अगर आप रिएक्ट कराते हैं Na2CO3 से, ठीक है, तो ये बेटा रिएक्शन ही नहीं करता, नो रिएक्शन, ठीक है। तो अगर आपको एक प्रॉपर्टी चूज करनी है जिसमें आप बताओगे, तो अब एक में रिएक्शन हो रहा है, एक में रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो आप यही वाली प्रॉपर्टी चूज करोगे, ठीक है, वाली प्रॉपर्टी आप चूज करोगे। एक में CO2 रिलीज होता है, एक में CO2 रिलीज नहीं होता, तो हो गया आपका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये वाला आप चूज कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। Why are vegetable oils healthy as compared to vegetable ghee? क्यों होता है ये? Vegetable oils are as healthy as compared to vegetable ghee. जो vegetable oil होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ सर, वेजिटेबल ऑयल क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। या इसको और अच्छे से लिखें, अच्छे ओरिजिनल फॉर्मेट में लिखें तो सर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे सारे एल्काइल ग्रुप लग जाएंगे, ठीक है। ये क्या है सर? ये है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। वहीं अगर हम घी की बात करते हैं, तो वो क्या होता है सर? वो घी की अगर आप बात करते हो तो वो होता है सैचुरेटेड, और इधर से यहां आने के लिए आपको बस हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करनी पड़ती है, ठीक है। ये क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्या है ये? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अनसैचुरेटेड है ये ऊपर वाला और सैचुरेटेड है नीचे वाला। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। वो बोल रहा है एज कंपेयर टू वेजिटेबल हाउ द वेजिटेबल ऑयल कन्वर्ट इनटू वेजिटेबल घी। ये तो नेम प्रोसेस कर दिया आपने, प्रोसेस का नाम भी आप बता दो कि क्या है, ठीक है। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ठीक है। किससे क्या बनाते हो? वेजिटेबल ऑयल से बनाते हो वेजिटेबल घी, ठीक है। क्वेश्चन को अगर दोबारा से देखें तो क्वेश्चन क्या कहता है
सर क्वेश्चन कहता है व्हाई आर वेजिटेबल ऑयल हेल्दी एज कंपेयर टू वेजिटेबल घी। तो बोल रहा है कि ऑयल भैया क्यों हेल्दी हैं और घी क्यों अनहेल्दी है, जबकि हमने देखा गया है कि सैचुरेटेड जो होता है कार्बन होता है अच्छा स्ट्रांग होता है। सर ये क्यों अनहेल्दी हो गया और ये क्यों हेल्दी हो गया? देखो यहाँ पे सारी बात जो है ना एनर्जी की है, सारी बात जो है ना एनर्जी की। मैं क्लास में भी बोल चुका हूँ, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, जितना एनर्जी, ठीक है, एनर्जी की है। जरूर है कि अगर आप इस कंपाउंड को लेते हो तो आपकी बॉडी में एनर्जी जरूर जो होगी वो ज्यादा जनरेट होगी, बट एक्चुअली में क्या है, इसको तोड़ने के लिए भी बहुत एनर्जी चाहिए। टू ब्रेक इट, टू ब्रेक दिस कंपाउंड, ब्रेकिंग घी, अगर घी के आपको कंपाउंड को ब्रेक करना है तो इसके लिए आपको बहुत हाई एनर्जी चाहिए, ठीक है, एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो जो खाना आप खा रहे हो बेसिकली वो एनर्जी देने के लिए होता है, ठीक है, पर इसको आपको पचाने में इतनी ज्यादा एनर्जी लग जाएगी, ठीक है, आपके लिवर को इतना काम करना पड़ेगा, और क्या होगा बेसिकली इतनी एनर्जी आपकी बॉडी एक बार में तो सारा यूटिलाइज नहीं कर पाती है ना। आप इतनी एक्सरसाइज करो और इतना मेहनत करो, ऐसा तो होता नहीं है। कभी कभी क्या होता है, सर इतनी मेहनत होती नहीं, इतना वर्क होता नहीं, और अब हम ऐसा कुछ खाना खा लेते हैं जिसमें हमारा कोई वर्क नहीं है, जिसका कोई आउटपुट नहीं है, तो वो क्या होता है, फैट बन के स्टोर हो जाता है आपकी बॉडी में, फिर वो लॉन्ग टर्म में जाकर के आपको ही प्रॉब्लमेटिक बनाता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, बहुत हाई एनर्जी चाहिए, बहुत हीट निकलती है आपकी बॉडी में, बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो जाती है, ठीक है। टेस्ट थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि हाँ आपको बोले कि सर घी में जो है वो टेस्ट अच्छा आता है या ऐसा अलग सा टेस्ट आता है, बट एक्चुअली में क्या है वो आपकी हेल्थ को और डिग्रेड कर रहा है। तो घी को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। वहीं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्योंकि इसे तोड़ना इजी है, ठीक है, ब्रेकिंग दिस इज इजियर, ब्रेकिंग दिस कंपाउंड इज इजियर। जब इसको तोड़ना इजी है तो इसको पचाना भी इजी है। क्यों, हमको क्या करना है, इसको अगर हम डाइजेस्ट कर रहे हैं तो हमको क्या करना है, सर इसको पहले इसमें से जो एनर्जी निकलेगी वो यूटिलाइज करनी है। एनर्जी निकालने के लिए तोड़ना पड़ता है। अब तोड़ने के लिए अगर बहुत ज्यादा एनर्जी आपकी खुद की लग रही है तो फिर बात तो वहीं की वहीं रहेगी, है ना। प्लस आपकी जब इतनी ज्यादा एनर्जी आपको मिल रही है तो वो यूटिलाइज कैसे होगी? यूटिलाइज करने के लिए आप कोई काम भी करते हो तो वेजिटेबल ऑयल में जितनी एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है उतनी एनर्जी आपको मिल जाती है, ठीक है, ज्यादा एनर्जी आपकी खर्च भी नहीं होती, ठीक है, तो आपके बॉडी को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता एज कम्पेयर टू घी में। इसलिए बोलते हैं कि घी से बेटर ऑप्शन होता है वेजिटेबल ऑयल। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को तोड़ना इजी होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भारी भी होते हैं, तोड़ना भी मुश्किल होता है, ठीक है, एनर्जी भी ज्यादा लगती है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको लिखनी है, ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ओके, when acetic acid reacts with X and a salt is formed which on reaction with soda lime gives a gas Y, identify X and Y। जरा देखिए क्वेश्चन को, क्या है ये। acetic acid reacts with X, और acetic acid है CH3COOH, acetic acid reacts with X and a salt is formed which on reaction with soda lime gives the gas Y, ठीक है। reacts with X, ठीक है, किससे रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पर X से रिएक्ट कर रहा है। X से क्या रिएक्ट कर रहा है, अगर मैं बताऊं यहाँ पर अगर X Na2CO3 है, ठीक है, तो वो बनाएगा एक सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट बनाएगा, क्या है CH3COONA, ठीक है, ये बनाएगा सॉल्ट, और फिर साथ ही साथ में इसमें CO2 भी रिलीज हो जाता है, ठीक है। अब वो बोल रहा है CH3COONA, अगर इसको मैं रिएक्ट करता हूं किससे, मैं रिएक्ट करता हूं उसको सोडा लाइम से, ठीक है, तो मुझे एक गैस मिलेगी, ठीक है, सोडा लाइम से रिएक्शन करने पे मुझे एक गैस मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली वो गैस का नाम भी बताना है आपको, ठीक है, वाई, ठीक है। तो पहले तो ये बताओ कि सर सोडा लाइम होता क्या है, ठीक है। तो सोडा लाइम से रिएक्शन करना है अपने को और एक आपको गैस मिलेगी, ठीक है। करें रिएक्शन, सर CH3COONA
प्लस NaOH, ठीक है, सोडा लाइम, रिएक्शन लगी, मिलेगा आपको मीथेन गैस मिलती है इसमें। कौन सी गैस मिलती है? मीथेन, ठीक है, मीथेन गैस मिलती है। साथ साथ में आपको मिलता है सोडियम बाइकार्बोनेट दोबारा, ठीक है। सिंपल सी रिएक्शन है, फटाफट देख लो। ठीक है, तो आपका मीथेन गैस हो गई Y और आपका X। सिंपल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट तो नहीं है, कहीं से भी डिफिकल्ट लग रहा है? कुछ भी डिफिकल्ट लग रहा है क्या? बताओ, डिफिकल्ट लग रहा है क्या? सर इजी क्वेश्चन है। क्या है? इजी क्वेश्चन।